तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ सोनू राजकुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर के राइड। जैसे कि आपको पता है, पिछले व्लॉग अगर देखा होगा तो आपको पता है कि मैं कल के बारे में बात कर रहा था कि राइड पे निकल रहा हूँ। तो फाइनली राइड पे निकल रहा हूँ भाई साहब, देख सकते हो फुली रेडी हो चुका हूँ। बाइक वगैरह एक बार आपको दिखा दूँ तो ये कुछ रहने वाला है आज का सेटअप। ये हमारा चश्मा है भाई तो ये हमने सैडल बैग लगाया हुआ है इस तरह से, और ये हमारी बाइक। तो भाई साहब मस्त निकल रहे हैं, और साथ में हमारे साथ है ये बंदा, देख सकते हो। तो ये भी आज जा रहा है राइड पे साथ में, तो दोनों एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये भी अपना 350 और हमारी रानी हमारे साथ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग सेटअप पे। विप्लव लग रहा है डायरेक्ट फ्यूल पंप पहुंच गया, मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे। थोड़ा सा फ्यूल अप कराऊँगा क्योंकि भाई साहब झारखंड में ना पेट्रोल थोड़ा सस्ता है, तो यहाँ से थोड़ा झारखंड तक पहुँचने तक ले लूँगा। उसके बाद वहाँ पे टैंक फुल कराऊँगा भाई। धनी गे धनी तोरा ले जइबो बाजार। बैगन लो भाई, फाइनली निकल गए हम लोग अपने राइड पे, और ये पांडेसर को ओवर ब्रिज करते हुए निकल। ओ हो क्या व्हीली मारी भाई लोगों ने। वही लड़के लोग थे विप्लव को रोक के चैनल सब्सक्राइब कर रहे थे। भाई व्हीली मत मारो कैमरे के सामने अब मैं तो डालूंगा नहीं मारना चाहिए यार। चलो नंबर हाइड कर दूंगा। बैगन नंबर तो आया नहीं होगा बट फिर भी कोशिश करूंगा। और भाई साहब क्या विंड आ रहा है सामने से, मतलब हवा इतनी तेज चल रही है आज दोपहर से ही ना कि क्या ही बोलूं। पूरी खतरनाक वाली हवा चल रही है। मुझे तो लगा शाम को कहीं आंधी तूफान ना आ जाए, हालांकि अभी आंधी तूफान वाला मौसम है नहीं, तो चांस कमी है आंधी तूफान वाली, बट मौसम तो वैसे ही हो गया था भाई। बाय बाय। यहाँ तो गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, यहाँ पुलिस चेकिंग चल रहा है भाई। चाय पीना था हम दोनों को, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी शॉप एक वो खुला हुआ ही नहीं था भाई। और ये कुछ नज़ारे हैं इधर, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हो रहा है सनसेट भाई। बहुत दोपहर है, अभी काफ़ी दूर हम लोग तैर कर जाएंगे, कम से कम नौला तो क्रॉस कर जाएंगे। नौला यहाँ से 44 किलोमीटर है, तो कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले नौला क्रॉस कर जाएं, क्योंकि नौला के इधर ही जितना भी है छोटा मोटा गाँव वाला रास्ता है, उसके बाद नौला से घुसने के बाद तो हम लोगों को पूरा हाईवे मिलने वाला है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नौला क्रॉस करने का भाई। विप्लव भी फॉर्म में है भाई साहब, इसके चलते ही इतना लेट हुआ है, नहीं तो मैं तो 3 बजे निकलने वाला था ये बंदा यहाँ पे था ही नहीं है, आउट ऑफ स्टेट था, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सॉरी आउट ऑफ स्टेट नहीं है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट में था। नदी क्रॉस करने से पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन नदी घुसते ही हम लोग आ गए किसी और डिस्ट्रिक्ट में भाई। तो ये उसी डिस्ट्रिक्ट में था अभी, यानी भीमगढ़ में था, ये सॉरी बीरभूम में। अरे ट्रक वाले भैया हमें भी जान दो। मतलब तो मस्त सेडलिंग करते हुए चला गया यार। अरे यहाँ से रास्ता था ना शॉर्टकट, क्यों नहीं गया वो। इतनी भीड़ क्यों है भाई इस इलाके में। रमज़ान का महीना है, इफ्तारी का टाइम है भाई, ऐसा ही कुछ है इस रूट में भाई। ये रूट जब खैरा सोल के बाद जब घुसता हूँ ना, उसके बाद से जो बम्पर स्टार्ट होता है भाई साहब, क्या ही बोलूँ इसके बारे में, शब्द कम है। क्या करूँ, गाली भी नहीं दे सकता, कैमरे में गाली नहीं दे सकता, नहीं तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा हूँ ना मैं इन लोगों को। गलती से ये लोग सुन लेना विदाउट कैमरे में, हार्ट अटैक से मर जाएंगे ये लोग। गाली सुन के कान से खून में निकलने लग जाएगा, ऐसे ऐसे गालियाँ दे रहा हूँ, बट क्या करूँ कैमरे पे दे नहीं सकता। गंदा, इतना गंदा बम्पर दे के रखे हैं ये लोग कि क्या ही बोलूँ। अब थोड़ा सा लग रहा है कि बम्पर खाली हुआ, कम हुआ। अब इस रूट में बम्पर नहीं है, बस इस तरह के गड्ढे हैं सिर्फ। यहाँ से हम लोग लेंगे शायद ये वाला रास्ता है, यही वाला ना, नया रास्ता यही है ना।
तो विप्लव भाई नया रास्ता एक ढूंढ के निकाला है, जिससे कि हम लोग यहाँ से काकड़तला वाला रास्ते से आते थे और सीधा बाबू जोड़ जाते थे। बट इस बार बाबू जोड़ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट कटेंगे। अब देखता हूँ ये रास्ता कितना अच्छा है। देख के तो लग रहा है पूरा बालू वाला रास्ता है भाई साहब। क्यों, क्या हुई? मैप सही है तो हैं? भाई साहब ये रास्ता विप्लव ने खोजा है, पता नहीं कहाँ से शॉर्टकट। ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है ऐसा वो बोल रहा है। और रास्ते की हालत देख सकते हो, पूरा ऑफ रोड वाला है भाई। सैडलिंग करूँ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोड है भी। भाई साहब ये कहाँ जा रहा है? रोड तो इधर रह गया, उधर कहाँ जा रहा है भाई? इतना धूल उड़ाया कि खांसी लग गई। ब्रो सही जा रहा है तो बहुत मार मारूंगा मैं। चेक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी। कौन सा रास्ता भाई? इधर ये सब भी है, मेरे को तो पता ही नहीं था। बैर की खुशबू आ रही है भाई, बैर की नहीं, बैर के पत्तों की, क्योंकि अभी पतझड़ का। ओह भाई साहब यहाँ तो पहाड़ भी है। छुपा रुस्तम पहाड़ निकला तो रोड के उधर उस साइड से तो दिखता ही नहीं था। ये कौन सा पहाड़ है भाई? बाबू जोड़ के बगल में है ये वाला। ज़रा कमेंट करके बताना जिसको भी पता हो भाई, पंचर ना हो जाए क्योंकि इतना बैर का पेड़ है, कांटा तो होगा ही। और क्या मज़ा आ रहा है, इसको तो लतियाऊँगा। मेन रोड मिल गया क्या? बस इतना ही था। ये कौन सा रास्ता है भाई? भाई ये भी ऑफ रोड ही है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखने में लगा कि रोड आ गया। हाँ भाई तुम्हारा चक्का गंजा है, कट मारो तुम, आराम आराम से मारो, लेकिन धकेल नहीं पाऊंगा मैं। रास्ते तो मस्त है, सीनरी भी मस्त है, पत्थर भी हैं रोड किनारे किनारे बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है किसी जंगल में हम लोग राइड कर रहे हैं। ऐसा सनसेट, क्या रुख, क्या मोड़ आया है। सनसेट एकदम सामने हो रहा है भाई, सामने मस्त लोड मोड़ आया भाई। भाई साहब टायर थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर है यार। स्किड कर रहा है लिटरली पूरी तरह से। देखो सन, देखो सन को, देखो सन को सैड होते देखो, सैड 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 सनसेट। क्या सैड होता है या सेट होता है भाई? सेट होता है शायद। ओ हो, कभी दायां कभी बायां गेम खेल रहा है मेरे साथ। कभी सन दाएं आ रही है, कभी बाएं आ रही है भाई। अब देखो हमारे दाएं आ गई। ये है हाईवे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट को। अब मिलेगा मक्खन वाला रास्ता पूरी तरह से। ओ देखो अभी सन वहाँ थी राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड आ गई भाई, पीछे चली गई पूरी दिशा। अब मचेगा धूम धूम, मचा ले धूम, मचा ले धूम धूम। ए भाई तू उंगली उंगली इस तरह मत दिखाया कर यार, मेरे को लगता है तू रुकने के लिए बोलता है मेरे को। तो यहाँ हम लोगों ने आखिर स्टॉप ले ही लिए। और एक प्यारा सा सनसेट भाई साहब, और यहाँ खड़ी रही हमारी बाइक्स, देख सकते हो, क्योंकि हमें लेना था एक छोटा सा वाटर ब्रेक। साथ ही नेचर कॉलिंग भी आ गया था, तो भाई ब्रेक तो लेना पड़ेगा। तो सारा काम निपटा लिया, बस 2 मिनट में निकलते हैं। जब तक ये सनसेट होता है तब तक हम लोग यहाँ से फुर। ये 3 को बम्पर वाला तो पूरा झारखंड में है। एक ज़्यादा बम्पर है नहीं, लेकिन जहाँ भी है ये 3-3 बम्पर पता नहीं क्यों देख के रख गया यार।
एक बार किसी तरह बंदा कूद भी जाए, 3 बार कूदना पड़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा ही फनी हो जा रहा है। भाई साहब आप लोग एक बार आसमान का रंग देख के बताओ कैसा फील हो रहा है आप लोगों को। भाई एकदम क्या ही बोलूँ, मतलब वर्ड नहीं है इसके लिए। क्या सीनरी लग रही है भाई, खतरनाक लग रही है देखने में। ये घर वगैरह थोड़ा नहीं रहते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता देखने में, लेकिन फिर भी स्टिल मस्त लग रहा है। कोई तो एक गांव आया है, गांव को क्रॉस कर रहे हैं भाई लोग, खेतों से घास वगैरह या धान वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं। ये मंदिर प्यारा सा, इस चीज़ का था ये ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि रास्ते में बहुत सारे भेड़ बकरियाँ हैं, बकरी और गायें हैं, तो इस वजह से रोड पे ज़्यादा फोकस है। जितना अंधेरा होते जा रहा है ना उतना आसमान का रंग निखर के आ रहा है भाई। कुछ देर में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है काबिल तारीफ़ है भाई। हम लोग नोला क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से देवघर रह गया 88 किलोमीटर। मार्केट वाले एरिया में कैमरा बंद ऑन करना भूल गया तो कुछ दिखा नहीं पाया, बट समझ लो ये नोला क्रॉस कर रहे हैं भाई। जामताड़ा पुलिस, सामने से पुलिस गाड़ी भी आ रही है। ठंड लगने लगी भाई अचानक से। देखता हूँ कहीं रुक पे, फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं भाई, पता नहीं किसका होगा, भगना का होगा मेरे ख्याल से। क्या करूँ, रुकूँ, फ्यूल पंप पे रुकता हूँ भाई साहब। फिर से उसी पेट्रोल पंप पे आके फ्यूल अप करा लिया हम लोगों ने और यहाँ से निकलते हैं। फुल टैंक कराया भाई साहब, 870 रुपये का फ्यूल आया हुआ है इसमें, और अभी देख सकते हो 9084 किलोमीटर दिख रहा है। अब देखो फुल टैंक पे कितना चलता है। भगाते भगाते टाइम हो गया भाई 7:30 और हम लोग पहुंच गए सारठ। भाई साहब सारठ में आप सभी का स्वागत है ब्रो, सारठ वाले हेलो। तो यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और फिर आगे हनुमान चौक से लेंगे राइट। भाई सारठ में एक अंकल हैं, उसके पास चाय पियेंगे। पिछली बार हम लोगों ने, मैं और विप्लव जब रात में निकला था करीबन 2-2:30 बजे वापसी के लिए, पिछले साल वहीं पे आके सबसे पहले चाय पिया था। तो जाएंगे वहीं पे पीते हैं। बाय चांस अगर वो यहाँ पे रहें, हो सकता है कि घर चले गए हों, काफ़ी रात हो गई है। अगर रह गए तब तो फिर मज़ा ही मज़ा है, चाय वगैरह पियेंगे। विप्लव से फिर से बात होगी। ऐसा लग रहा था कि विप्लव और उनका बहुत दिनों से दोस्ती ये चल रहा है भाई, ऐसा फील हो रहा था। काफ़ी एक दूसरे से जान पहचान है, ऐसा बातचीत होने लगी थी। अंकल अच्छे थे भाई, देखता हूँ जाके वो हैं या कोई और है। यहीं पे कहीं पे चाय टी शॉप है अंकल का, और हैं तो अंकल जी पहचान रहे हैं शायद कि कहीं ये वही दोनों तो नहीं। प्रोसेसिंग ले रहा है, समझा चाचा, प्रोसेसिंग में ले रहे हैं कि कहीं ये वही लोग तो नहीं। तो भाई यहाँ पे पीते हैं चाय और फिर निकलते हैं आगे। भाई साहब सारठ में आके रुके हैं और खा रहे हैं, देखो भाई एंजॉय करते हैं। समोसे वगैरह सब कुछ है भाई, 25 रुपये का प्लेट है, आएगा मज़ा। देख सकते हो समोसे वगैरह भी डाल के दिया है भाई। लाइट थोड़ा कम है बट काम चल जाएगा। भाई साहब नाश्ता कर लिया, मस्त एकदम नाश्ता, समोसा वगैरह डाल के, मूढ़ी वगैरह, घुगनी वगैरह जो होता है यहाँ बिहार का, बिहार और झारखंड का फेमस नाश्ता। उसके बाद आए हैं चाय पीने के लिए। ये वही अंकल है जहाँ पे हम लोग पहली बार सुबह में राइड किए थे, ढाबे के, इनके पास ही चाय पिया था और फिर वापस आ गए। अब पूछते हैं थोड़ा देर में कि ये हम लोग को पहचाने कि नहीं पहचाने, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा है।
हमको तो लग रहा है विप्लव को तो पहचान ही लगा, क्या लग रहा है। लो भाई आ गया हमारा चाय, लेते हैं पहली चुस्की। लो जी लो, सारठ से निकल गए हम लोग। 8 बज गया भाई यहाँ से निकलते निकलते, 8:10 के आसपास। चलो चलते हैं देवघर। यहाँ से बटा हुआ है 35 किलोमीटर के आसपास। देवघर में एक बंदे को पिक करना है भाई, वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहा है हम लोगों का, तो फटाफट उसको भी उठाएंगे, उसको भी घर लेके जाएंगे। गए दर्दमारा जसीडी बासुकीनाथ वाले रोड में, यहाँ से जाएंगे रांगा मोड़, वहाँ से उठाएंगे भगने को। पता नहीं कितनी बार कॉल आया, किसका किसका कॉल आया पता नहीं। रांगा मोड़ पे लगे हैं तगड़ी बैरियर, पता नहीं किस खुशी में, शायद गाड़ियाँ वगैरह इधर क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं ये लोग, इस वजह से हो सकता है। बाकी अपने लोगों को क्या है, अपन लोगों को तो निकलना है आराम से। भगना नहीं जा रहा है भाई, बड़ा दुख हुआ, थोड़ा हम लोग लेट हो गए। 7:30 बजे पहुंचने का टाइम था, 1.5 घंटा हम लोग लेट है, 9 बज गए। अब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। क्या करूँ, रात में थोड़ा सा हो जाता है यार आगे पीछे टाइमिंग, बट इतना भी प्रॉब्लम नहीं था, चाहता तो जा सकता था, लेकिन उसका तबीयत ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा मैंने फोर्स नहीं किया। तो अभी हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, 9:10 के आसपास हो रहा है, और हम लोग निकल गए हैं देवघर से, और फटाफट पहुंचेंगे कटोरिया। 32 किलोमीटर के आसपास और रह गया है, तो देखते हैं कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। 40 किलोमीटर का पकड़ के रखो, 40 किलोमीटर हम लोग कितना जल्दी कवर करते हैं, मैं भी 10 बजे तक कर लेंगे। टाइम बता दे भाई। हेलो, टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बजने में 15 मिनट। 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। हाँ बाकी। कौन सी जगह भैया? ये हो गया सर तुर्की मोड़। तुर्की मोड़, अच्छा अच्छा, मोड़ तुर्की मोड़ में है, और यहाँ हम लोग पी रहे हैं चाय। चाय का नाम है तुर्की मोड़। राइड में थोड़ा सा हो गया। होटल का नाम है रागीर रसोई। हाँ, होटल का नाम है राहगीर रसोई, भैया जी बता दिए। चाय मिल गई है भाई, चाय भी ला के दिया, ये गरम गरम देख सकते हो भाई साहब। चाय भी लेने चुस्की भाई साहब। तो भाई साहब राइड पे हो गया थोड़ा सा लेट, टाइम हम लोगों का था करीबन देवघर पहुंचने का 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, बट देवघर हम लोग 9 बजे पहुंचे, क्योंकि नाइट का, रात का टाइम है भाई, बाइक थोड़ा कम ही भगा पा रहा हूँ लाइट की वजह से। बट घर वालों को सबको कॉल कर दिया कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब विप्लव ने लगाई यहाँ पे कस के ब्रेक इसको, तो बोला मैंने क्यों ना, जब रुक ही गए तो एक चाय पी ही लेते हैं इस जगह पे, और थोड़ी देर में बस पहुँच जाएंगे। विप्लव गया है प्रमोशन करने के लिए भाई साहब, बिहार में आके हम लोग को प्रमोशन शिप मिल रहा है। होटल वाले बोल रहे कि अंदर में भी आके ले लो, समझ रहे, प्रमोशन करा रहा है भाई, फ्री में लग रहा है, कम से कम चाय तो ऑफर कर दो। चलो कोई नहीं भाई साहब, चाय वगैरह पीने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। 10 बजने को है, 10 बजने को है भाई साहब, विप्लव भाई ने बताया। फाइनली पहुंच गए एक डेस्टिनेशन पे, तो आज का राइड होगा यहीं पे समाप्त। बस 2 मिनट में घर पे होंगे, अपने घर पे नहीं, संतोष भैया के घर पे क्योंकि घर गए नहीं, घर वालों का कहना था कि यहाँ जाओ, रात भर यहाँ रहो, सुबह घर आना, क्योंकि भाई साहब यहाँ भी चल रहा है एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं गृह प्रवेश, तो आना इम्पोर्टेंट था, इस वजह से आज यहाँ पे ही स्टे करेंगे। घर जाएंगे कल मॉर्निंग में। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, करीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे हम लोग को यहाँ पे पहुँचते हुए, और अभी मैं हूँ लालपुर में, यानी मथुरा मोड़ में, मेरे मौसी का घर है। तो ये घर का आज कल गृह प्रवेश था,
तो इस वजह से सोचा कि पहले यहीं आ जाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। तो रात में यहाँ पे आया, मस्त पूरी सब्ज़ी एंजॉय किया। उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो बस सो गया, रात में ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो अभी निकलेंगे फिर यहाँ से घर। तो अभी जो टाइम हो रहा है 8:11 यानी 8:11 हो रहा है और अब प्लान है अपने घर जाने का। तो बस फटाफट रेडी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बट ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त, फिर स्टार्ट होगा एक नया ब्लॉग एक नए अंदाज में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।